गरीबी, अन्याय और संघर्ष की कहानी भूमिका। ये कहानी एक गरीब आदमी रामलाल की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन समाज ने हमेशा उसे दबाने की कोशिश की। जब सरकार ने गरीबों के लिए आवास योजना चलाई, तो उसका नाम सूची से हटा दिया गया। राशन कार्ड में भी उसका नाम नहीं जोड़ा गया, जिससे उसे सरकारी अनाज नहीं मिल पाता था। गांव के प्रभावशाली लोग उसे सताते और अपमानित करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदली। ये कहानी संघर्ष, आत्मसम्मान और सफलता की प्रेरणा देती है। अध्याय 1, गरीबी और समाज की बेरुखी। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बारिश में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंड से हड्डियां जम जाती थीं। रामलाल खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। कई बार उसके बच्चे रात को भूखे सो जाते। गांव के सरपंच और दबंग लोग उसे हमेशा तिरस्कार की नजर से देखते थे। जब भी वह सरकारी मदद के लिए सरपंच से मिलता, तो उसे ताने सुनने पड़ते। गरीब रहना है तो रह, ज्यादा सवाल मत कर। सरकार से घर मांग रहा है, पहले कुछ कमा धमा ले। रामलाल यह सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में आक्रोश पनपने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि गांव के दबंगों और सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक को छीनकर अपने घर भर लिए हैं। अध्याय 2, जब अन्याय हद से बढ़ जाए। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के गरीबों को पक्के मकान देने का आदेश दिया। जब लिस्ट आई, तो गांव में जिनके पास पहले से ही मकान थे, उनका नाम था, लेकिन रामलाल का नाम कहीं नहीं था। वह सरपंच के पास गया और बोला, मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? सरपंच ने हंसते हुए कहा, तू इस गांव का सबसे गरीब आदमी है, तेरे नाम पर तो मकान पहले ही पास हो गया था, लेकिन अब वो किसी और को मिल चुका है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा, लेकिन हर जगह से उसे टाल दिया जाता। सरकारी कर्मचारी पैसे मांगते जो उसके पास थे ही नहीं। राशन कार्ड के लिए जब वह पंचायत दफ्तर गया, तो उसे बताया गया कि पहचान पत्र के बिना राशन कार्ड नहीं बन सकता और पहचान पत्र के लिए पक्के मकान का पता जरूरी था। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जिससे निकलना असंभव लग रहा था। अध्याय 3, आवाज उठाने की हिम्मत। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर गांव के दबंगों और सरकारी तंत्र से लड़ा नहीं गया, तो वह और उसके जैसे कई गरीब लोग हमेशा सताए जाते रहेंगे। उसने सूचना का अधिकार RTI दायर की। कुछ ही दिनों में जब रिपोर्ट आई, तो उसमें बड़े खुलासे हुए। 1, सरकारी फाइल में उसका नाम था, लेकिन गांव के दबंगों ने उसका नाम हटवाकर अपने रिश्तेदारों को मकान दिलवा दिया था। 2, राशन कार्ड की सूची से उसका नाम जानबूझकर हटा दिया गया था, ताकि वह सरकारी अनाज न ले सके। 3, सरकारी अधिकारी और गांव के सरपंच मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे और गरीबों के हक को छीनकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब यह बात सामने आई, तो रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने गांव के अन्य गरीबों को इकट्ठा किया और पंचायत कार्यालय के बाहर धरना देने का फैसला किया। अध्याय 4, संघर्ष की आग भड़क उठी। रामलाल और गांव के अन्य गरीब लोगों ने पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने नारे लगाए, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। गरीबों का अधिकार छीना तो अंजाम बुरा होगा। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होने लगा। यह खबर पत्रकारों तक पहुंची और मीडिया में गांव के भ्रष्टाचार की खबरें आने लगीं। जिला अधिकारी DM ने गांव का दौरा किया और जब जांच हुई, तो गांव के सरपंच और कई भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल गई। सरकार ने तुरंत आदेश दिया कि रामलाल को उसका मकान दिया जाए, राशन कार्ड में उसका नाम जोड़ा जाए और उसे तुरंत अनाज दिया जाए। गांव के अन्य गरीबों को भी उनके हक दिलाए जाएं। अध्याय 5, न्याय की जीत। रामलाल को आखिरकार अपना हक मिल गया। उसे सरकार की ओर से मकान मिला, राशन कार्ड बना और उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब वह गांव का गरीब मजदूर नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेता बन चुका था।
गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी और जिन लोगों ने उसे कभी तिरस्कार की नजर से देखा था, वे अब उसे सम्मान देने लगे थे। कुछ सालों बाद रामलाल को पंचायत चुनाव में खड़ा किया गया और उसने जीत हासिल की। वह अब गांव का नया सरपंच बन चुका था। उसने तय किया कि अब कोई भी गरीब आदमी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीबों का शोषण सबसे बड़ा अपराध है। रामलाल की यह कहानी प्रेरणा देती है कि यदि हम संघर्ष करने का साहस रखते हैं तो कोई भी ताकत हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। जो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं।